वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने कहा था कि हम मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने के आई थिंक इतने आदी हो चुके हैं कि हमें अगर मोबाइल फ़ोन कुछ देर के लिए ना मिले तो हम परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा और ज़िंदगी जो है वो रुक जाएगी, कैसे ज़िंदगी चलेगी। अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, ऐप्स को नई नई ऐप्स इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेफिनेटली दुनिया के साथ साथ चलना पड़ता है। टेक्नोलॉजी तो अब ज़िंदगी का एक पार्ट बन चुकी है, लेकिन उन ऐप्स को इंस्टॉल करते हुए क्या हम टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं, क्या हम उनको अच्छी तरीके से देख लेते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे अमारा रूही से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, इट्स गुड टू सी यू बोथ। थैंक यू सो मच, लाइकवाइज। अच्छा अमारा, जब हम मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं तो डेफिनेटली ऐप्स जो है वो मामूल का हिस्सा है, हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक मेरे जैसे बहुत से हमारे देखने वाले उनके भी जहन में ये सवाल होगा, जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं बहुत बार आपके सामने वो आता है एग्री। आप एग्री ना करें, डिसएग्री करके तो देखें, वो कहेंगे आप ऐप को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो क्यों ज़रूरी है सिक्योरिटी ऐप्स की? अच्छा, इट्स नॉट जस्ट एप्लीकेशंस, आपके कोई भी डॉक्यूमेंट होता है या आप कोई भी चीज़ इवन साइन भी करते हैं तो उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। इसी तरह एप्लीकेशन की भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि अगर आपने कुछ भी इंस्टॉल करना है, और वो आपने देखा होगा कि अक्सर औकात हम देखते हैं ना, अप टू 50% में से अप टू जो है वो बहुत छोटा सा लिखा होता है, 50% इतना बड़ा सा लिखा होता है। एग्जैक्टली। इसी तरह जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस भी बड़ा लाइट सा छोटा सा लिखा होगा, तो नॉर्मली लोग उसको प्रेस करके ओपन नहीं करते कि उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ठीक है, और वो सिर्फ उसको एग्री प्रेस करते हैं, क्योंकि आप डिसएग्री करेंगे तो उसके एक मैंडेटरी जो पॉइंट्स हैं वो आपने एग्री करने हैं तो ही एप्लीकेशन डाउनलोड होगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि टर्म्स एंड कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस दुनिया में लोग कहते हैं कि नथिंग इज फॉर फ्री, बिल्कुल, एंड दैट इज ट्रू। ठीक है, अब लोग जो है जैसे व्हाट्सएप डाउनलोड करें या जो भी सोशल साइट्स, एक्सरसाइज की साइट्स हैं, खाना मंगवाने की जितनी साइट्स हैं, ठीक है, वो सारी जब डाउनलोड कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इट्स फ्री। हाँ, ठीक है, फ्री एप्लीकेशन से हमने उसको आपको पैसे तो नहीं देने पड़े, पैसे नहीं देने पड़े, फ्री उस कॉन्टेक्स्ट, एग्जैक्टली फ्री उस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन आपने जब डाउनलोड कर ली तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें वो आपकी चीजें ले रहा है। ओके, अच्छा क्या क्या लेता है? हम चाहेंगे कि डिटेल में ना स्टेप बाय स्टेप आप हमें इस पे गाइड करें। ठीक है, ज़रूर। अच्छा, इसमें ये होता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस में नॉर्मली सबसे पहले जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन अगर तो वीडियो कॉलिंग वाली है, ठीक है, तो अगर वो आपसे कोई ऐसी चीज़ कहता है फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस वो आपकी वीडियो कॉल रिकॉर्ड करेगा या आपकी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर वो आपके कॉन्टेक्ट्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है कि एक्सेस वो मांगता है, एग्जैक्टली, अगर आपके कॉन्टेक्ट्स मांग रहा है या इस तरह की जितनी भी फोटो गैलरी एप्लीकेशन उसकी एक्सेस मांग रहा है, तो उसकी कोई रीज़न नहीं बनती, तो उसको हमें एग्री नहीं करना चाहिए, जैसे डिसएग्री होना चाहिए। डिसएग्री करना चाहिए। फॉर द केस ऑफ कि वो आपकी जो डाटा है वो उनके पास भी जाता है, उनके पास भी जाता है, बिल्कुल। अक्सर औकात हमारे स्पेशली लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि डेटा सिक्योरिटी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब हमारा डेटा अगर किसी के पास चला गया इट्स फाइन। ठीक है, अगर हम लोग जितने भी फोन्स पे लॉक लगा लें या जितना भी सब कुछ कर लें, अगर आपने ये एप्लीकेशंस इंस्टॉल की हुई और आपने टर्म्स एंड कंडीशन सारी एग्री कर दी हैं तो फोन लॉक का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, कितनी सेफ होती हैं ये ऐप्स? ऐप्स बिल्कुल सेफ हैं। इसका बेसिकली लिंक होता है गूगल प्ले स्टोर से, मतलब आपका जो ऑफिशियल स्टोर है हर फोन का, जैसे iOS है, एंड्रॉइड है, ठीक है, उसका जो भी ऑफिशियल स्टोर है, एंड्रॉइड iOS दोनों में से किसको आप? अच्छा, इसका भी सभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंट इसका वो है, जैसे iOS लोग कहते हैं नॉर्मली फोन सिक्योर है मोर rather than जो है वो एंड्रॉइड। तो ये क्यों कहते हैं? क्योंकि एंड्रॉइड जो है वो एक तो ज़्यादा यूज़र्स हैं, ठीक है, और जहाँ ज़्यादा यूज़र्स हों वहाँ जो है वो सिक्योरिटी फ्लॉज भी ज़्यादा होते हैं, और सिक्योरिटी फ्लॉज ओपन होते हैं तो लोग जो है वो इस चीज़ को बग करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि आपका जो iOS होता है वो क्लोज सोर्स होता है, उसका कोड इस तरह पड़ा नहीं होता, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होता, और लोग जो है उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसकी सिक्योरिटी इज बेटर। ठीक हो गया। तो जो लोग अक्सर डिबेट कर रहे होते हैं ना कि नहीं वो जो हमारा आईफोन है दैट इज सिक्योर या इस तरह ना, तो वो चीज़ वाकई ऐसा है कि iOS इज मोर सिक्योर देन एंड्रॉइड, और उसकी सिक्योरिटी बहुत बेहतर ये फैशन ट्रेंड भी तो हो गया है ना कि देखिए मेरा तो फोन ये है तो आप तो सिर्फ ये मतलब कभी कभी बंदा सोचता है ये कौन सी डिबेट है? हाँ एग्जैक्टली, मतलब मेरे ख्याल में फोन को ज्यादा देखा जा रहा होता है, एप्स तो बाद में होती है ना, हमें लगता है कि एंड्रॉइड हो या फिर iOS हो, सो हमें फील हो रहा होता है कि भाई एक ही जैसी ऐप्स होंगी, काम तो एक जैसा ही करते हैं, पर ऑब्वियसली हम कैमरा की तरफ जाते हैं ज्यादातर। फोन लेने से पहले क्या देखती हैं? हमारा खुद भी कैमरा देखा, मैं खुद भी देख रही होती है, अच्छा ये इतना है, तस्वीर अच्छी आएगी या नहीं आएगी, तो वो नॉर्मली। अच्छा जी, हमारे पास कुछ स्लाइड्स भी हैं, उनकी तरफ हम चलते हैं अभी। कंट्रोल रूम अगर हमें स्लाइड्स दिखा दे। अच्छा जी हमारा, अच्छा 7 स्टेप्स हैं जो सिक्योरिटी चेकअप के लिए यूज होते हैं एंड्रॉइड में। सबसे पहला है ऐप इंटेलिजेंस। इसमें बेसिकली ये होता है कि आपकी जितनी एप्लीकेशंस हैं
वो आपने जब आप कनेक्ट करते हैं जीमेल के साथ या अपनी गूगल ड्राइव के साथ, ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है कि जब आप ऐप को डिलीट करें तो वहाँ से भी उसको डिस्कार्ड कर दें, डिस्कनेक्ट कर दें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये तो हमें पता ही नहीं है, हम अगर अनइंस्टॉल कर रहे हैं कोई ऐप जिसको हमने अक्सर ऐसा इंस्टॉल होता है किया ना कि लॉगिन विद आ रहा होता है जीमेल से फेसबुक, प्रोबेबली तो हाँ ये कर देते तो हैं। ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आपका जीमेल गया तो आपकी सारी मतलब आपकी अगर एप्लीकेशन गई तो आपका जीमेल भी गया और जितनी एप्लीकेशन उससे कनेक्टेड है वो सारी चली जाएंगी। बिल्कुल, तो ये उसकी तरह एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर चीज़ हमारे पास कंप्यूटर में आपकी पड़ी हुई, आप डिलीट तो कर देते हैं लेकिन वो रिसाइकल बिन में उस टाइम पे भी हो तो आपको जाकर वहां से भी उसको डिलीट करना पड़ता है, अदरवाइज कहीं ना कहीं से उसको आप इजीली निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, सेकंड स्लाइड है जी हमारे पास, रिविजिट योर एंड्रॉइड ऐप परमिशंस। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपकी जो ऐप जितनी भी आप डाउनलोड करें सबसे पहले ऑफिशियल स्टोर से डाउनलोड करें, और दूसरा ये कि उसको लाजमी अपने जो फ़ोन में आपका स्कैनर है उससे भी स्कैन करें, सो दैट अगर कोई हार्मफुल चीज़ें हैं वो निकल जाए। अच्छा, इसमें भी आप परमिशंस की बात करती है ना, ऐप परमिशंस की, सो उसमें आपने कहा कि अगर वो आपकी गैलरी की फोटो गैलरी का एक्सेस मांग रहा है वो आप नहीं दे सकते, लोकेशन का एक्सेस मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपका जीपीएस है जैसे, ठीक है, अब वो अगर आपका मांगे कि भाई लोकेशन टर्न ऑन कर दो, सो वो नीड है, वो नीड है, ठीक है। अब इसमें ये नहीं आप कहेंगे कि क्यों लोकेशन, अब जैसे मैसेंजर है वो अगर आपसे कहे कि मुझे आपकी लोकेशन एक्सेस करनी है तो उसका कोई काम नहीं है आपकी लोकेशन से। इसी तरह अगर जैसे मैंने पहले भी शो में बात की थी स्नैपचैट की कि वो आपकी लोकेशन एक्सेस करता है, ठीक है, तो उसमें एक मोड आया हुआ है गोस्ट मोड, जिसमें आपकी लोकेशन जो है वो आप गोस्ट मोड में होते हो, आप सबको देख रहे होते हो लेकिन आपकी लोकेशन किसी को नहीं पता चल रही होती। अच्छा, उसमें भी लोकेशन रिक्वायर्ड नहीं है आपको स्नैपचैट में ना, यू टॉक पीपल वाया पिक्चर्स या इस तरह करके, लेकिन आप उसमें लोकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। और जो हम ऐप्स के इतने हम चैंपियंस बने फिरते हैं, हमें लगता है हमें सब पता है, मैसेंजर की बात स्नैपचैट के तो हम बहुत ज्यादा कोई वो बने हुए होते हैं, वहां पर सब जो है वो क्वीन एंड किंग्स, एग्जैक्टली किसी को कुछ नहीं पता है। थोड़ी सी अगर हम इसमें भी कॉमन सेंस की अगर हम कॉमन सेंस थोड़ी सी यूज करें तो उसमें भी यही है, जैसे आपने सीधी सी बात की कि भाई मैसेंजर की का लोकेशन से क्या ताल्लुक है, कोई ताल्लुक नहीं है, तो टर्म्स एंड कंडीशंस देखना लाजमी होते हैं। अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। थर्ड स्लाइड है, अच्छा, वेरीफाई दैट यू आर यूजिंग एंड्रॉइड ऐप स्कैनिंग सिस्टम। अब दो चीज़ें हैं, मॉनिटर योर डिवाइस, जैसे हम लोग कोई स्कैनर चलाते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग हार्मफुल ऐप्स पकड़ सकें और हार्मफुल जो भी चीज़ें हो रही हैं, सस्पिशियस एक्टिविटीज़, जैसे कोई आपका अगर फ़ोन अजीब सा बिहेव कर रहा है, खुद से रीस्टार्ट हो गया, कोई वायरस आ गया, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा अच्छा देयर इज समथिंग रॉन्ग, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें आती है गूगल प्ले प्रोटेक्ट। अब इसमें ये होता है कि आप जो एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड करते हो ना, तो गूगल प्ले प्रोटेक्ट उसको उठाता है और उसको सर्च करता है कि अच्छा ये ऑथेंटिक है, ये सही है, तो आधे से ज्यादा काम आपका फोन ऑलरेडी कर रहा होता है। ठीक हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड जी, अगली स्लाइड है, पासवर्ड्स एंड ऑथेंटिकेशन। अच्छा, इसमें ये होता है कि स्मार्ट लॉक फंक्शन होता है, ठीक है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फंक्शन और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता। ये ऐसा फंक्शन है कि आपका फ़ोन जो है ना, जैसे आप उसको लाइक सर्टेन टाइम पे बता देते हो कि 4 से 6 जो है वो मैं घर पे होती हूँ, ठीक है, तो आपका फ़ोन जो है वो सिक्योर एंड सेफ, बेशक अनलॉक भी रहे लेकिन वो घर पे है तो वो अनलॉक रहेगा। अच्छा, वाह, यस। और अगर आपने बताया हुआ कि 9 to 4 इफ आई एम इन ऑफिस, तो वो ऑफिस में वो लाइक प्रॉपर लॉक और लॉक कुछ होगा, एंड देन यू हैव टू ओपन इट बाय पिन और इस तरह पासवर्ड के थ्रू। अच्छा, वैसे कौन सा सेफेस्ट वे है पासवर्ड का? उसमें फेस लॉक हो सकता है या आपका थंब इम्प्रेशन से, या आपको जो है वो पैटर्न यूज करे, कौन सा वाला सेफेस्ट है? कौन सा वाला ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली लेयर्ड सिक्योरिटी काम करती है। लेयर्ड सिक्योरिटी ये होती है कि एक सिक्योरिटी के ऊपर दूसरी सिक्योरिटी, दूसरी के ऊपर तीसरी। तो अगर आप खाली कहें कि फेस, अक्सर आपने वो मीम्स भी देखे होंगे कि कोई सो रहा है या कोई यहाँ या कोई सो रहा है तो आपने उसका फेस आईडी किया एंड खुल गया, तो दैट इज वेरी डेंजरस एज वेल। या किसी का थंब खाली लगा हुआ है तो वो बहुत वो है, डेंजरस है, ठीक है। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आप कॉम्बिनेशन में लगाएं। आपने अगर थंब लगाया है तो साथ पैटर्न भी लगा दें, पैटर्न लगाया है तो साथ पिन भी लगा दें, मतलब 2-2 3-3 दफा आप उसको अगर प्रेस करेंगे खेलते तो ही रहे, वैसे फिर तो मुश्किल काम है। एग्जैक्टली, वो मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स होती हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना वो कहते हैं, जैसे अभी आप दोनों की भी ऐसे रिएक्शन से कि यार ये क्या इतनी आपने एक कॉल करनी है उसके लिए आपको 3 पासवर्ड्स प्रोसीजर से पूरा गुजरना पड़ेगा। लेकिन सबीन अब टेक्नोलॉजी इतनी एनहांस हो गई है कि अब जैसे हमने फोन पकड़ा हुआ है तो उन्होंने जो आपकी थंब प्रिंट का वो बनाया हुआ होता है सर्कल, वो आपके पीछे फोन के बनाया होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने फोन पकड़ा तो आपने पीछे से उसको प्रेस किया तो वो वैसे ही अनलॉक हो गया। दूसरा सिर्फ आपको पैटर्न या पिन डालना है, देन यू आर
ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जिनको हम तो भी फोन लॉक के साथ बात करें, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने डिफरेंट एप्स के ऊपर भी पासवर्ड। बिल्कुल, अब इसके बारे में बात करेंगे। यस, इसके बारे में बात चलते करेंगे। हैं। यस, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, फिफ्थ वन है, अच्छा, पीक इन योर सेव्ड स्मार्ट लॉक पासवर्ड्स। अब इसमें पासवर्ड तो हम अपने फ़ोन को सिक्योर करें पासवर्ड से। अब वो जो पासवर्ड है जो आपकी एप्लीकेशन, जैसे जीमेल का पासवर्ड हो गया, एप्लीकेशन डिफरेंट, स्नैपचैट को एक्सेस करने का या डिफरेंट एप्लीकेशंस को एक्सेस करने का, अक्सर औकात हम इतनी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे होते हैं कि उसका पासवर्ड याद रखना मुश्किल होता है और हर किसी का डिफरेंट रखना होता है। बिल्कुल। तो उसको सिक्योर करने के देयर इज एन एप्लीकेशन लास्ट पास, ठीक है। अब उसमें वो ये करता है कि आपका जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में करता है कि अगर कोई पकड़ भी लेना तो वो रीडेबल नहीं है उसके लिए। ओके, यस, वो रीडेबल नहीं है, ठीक है। तो उस पे भी एक पासवर्ड सिक्योर लॉक लगता है, ठीक है। एक ये चीज़। दूसरी चीज़, ये जो एप्लीकेशन पे पासवर्ड की आपने बात की, वो सिंपल फ़ोन की सेटिंग्स में जाके, एप्लीकेशंस में जाके आप स्पेसिफिक एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हो और उसको जो है वो जिसको आप सिक्योर करना चाहते हैं उसको आप लॉक कर देते हैं। अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं जी। अच्छा, इवैल्यूएट योर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिचुएशन। अच्छा, इसमें ये है कि एक एप्लीकेशन है गूगल ऑथेंटिकेटर, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग ये सिंगल कोड वो है, जैसे आप फेसबुक में भी देखा होगा कि गूगल ऑथेंटिकेटर या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने ऑन की हुई है तो वो डायरेक्ट आप, अगर जैसे मैंने आपका अकाउंट एक्सेस भी कर लिए लेकिन वो कोड आपके फ़ोन पे आ रहा है तो मैं फिर भी आपका वो नहीं एक्सेस कर सकती, अकाउंट नहीं हैक नहीं हो सकता, हैक नहीं हो सकता। तो ये मल्टीपल सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका जीमेल का आईडी किसी के पास चला गया तो फोन आपके पास ही है तो वो पासवर्ड आपके पास ही आएगा, आपने पिन खुद एंटर करनी है। बिल्कुल जी। अगली स्लाइड की जाने बढ़ेंगे। 7th स्लाइड आपकी, स्टेप 7 क्या है जी? ऑप्टिमाइज योर लॉक स्क्रीन। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी फ़ोन लॉक कर लिया, पासवर्ड्स के बारे में बात कर ली, अंदर एप्लीकेशन सिक्योर कर ली, सब कुछ सिक्योर है, लेकिन अगर आपकी फ़ोन, जैसे आपका नॉर्मली फ़ोन पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर नोटिफिकेशन आई है कि यार जल्दी पहुँचो, तो वो तो मगर मैं साथ बैठी हूँ तो मैंने पढ़ लिया है, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन एज अ लीकेज इन्फॉर्मेशन वाला वो हो जाता है। तो आपने अपनी नोटिफिकेशन या आपने अपना जो लॉक स्क्रीन है वो भी बड़ा सिक्योर करना है। हाँ, ये तो जाकर प्रॉपर सेटिंग्स में जाना पड़ता है ना, वहाँ जाके हर ऐप का आपको बिल्कुल हर ऐप का वो करना पड़ता है कि आप कौन सा डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्व। एग्जैक्टली, कभी कभार ऐसा होता है कि आप उसमें सेटिंग्स में जाके देखते हो कि आइकन सिर्फ शो हो, कभी इन्फॉर्मेशन शो हो, तो ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आप अपने फोन की किस तरह सेटिंग करें। बिल्कुल जी, अमारा थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सेगमेंट था, अच्छा इन द सेंस कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में उसको इग्नोर कर रहे होते हैं क्योंकि डेली यूज़ में हो रही होती है तो हमें इतना फील नहीं हो रहा होता। मैं भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखूंगी अभी। थैंक यू सो मच।